नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज बीपीएससी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में सबसे पहले बताऊंगा और जितने भी बिहार के करंट अफेयर्स हैं या जो मुख्य घटनाएं बिहार में हुई है, जो 17वीं बीपीएससी में प्रश्न आ सकते हैं, उसको डिटेल से बताऊंगा। अगर आप इसे करके जाते हैं तो निश्चित ही आपको बीपीएससी में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा के चुनाव अंतिम बार 2020 में संपन्न हुए और बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में फिर से आए थे। जब ये चुनाव हुआ तो चुनाव कितने चरण में हुए, इनके डेट क्या है और चुनाव परिणाम क्या है, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चर्चाओं में सबसे पहले हम देखेंगे इस बार जो इलेक्शन हुआ बिहार में, बिहार विधानसभा का, ये कितने नंबर का इलेक्शन था। तो ये 17वीं नंबर का इलेक्शन था बिहार विधानसभा का, यानी 17वां विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ 2020 में, जिसकी अधिसूचना इलेक्शन कमीशन के द्वारा 25 सितंबर 2020 को जारी की गई थी। और ये जो परिणाम दिए गए कि रिजल्ट क्या रहा, ये 10 नवंबर 2020 को परिणाम जारी कर दिए गए। मतलब ये पूरा का पूरा चुनाव 2020 में हुआ है और रिजल्ट भी 2020 में आया था। अगला चुनाव 2025 में, यानी अगले साल सेम इसी समय में होने की संभावनाएं हैं। यानी जो भी एग्जाम आपका होगा दिसंबर से पहले 2025 से, तो इस चुनाव के आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि कितने नंबर का विधानसभा चुनाव है। तो आप इसको याद करेंगे कि सीधा ये कितने नंबर का है, ये 17वां नंबर का विधानसभा चुनाव है जो यहाँ पे संपन्न हुआ था। ये आपको प्राइमरी रूप से फोकस करना है। ये जो चुनाव हुए, चुनाव 3 चरण में हुए। एक पहला डेट आया 25 अक्टूबर को, दूसरा 3 नवंबर को और तीसरा फिर यहाँ पे आपका चुनाव हुआ। यानी 3 चरण में, कितने चरण में चुनाव हुए? 3 चरण। आपको डेट बिल्कुल याद नहीं करना। 17वीं विधानसभा के इलेक्शन 3 चरण में कराए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये सारी चीजें हैं। और जो नीतीश कुमार है फिर से मुख्यमंत्री बनकर के चुन करके आए थे। इन्होंने जो चुनाव लड़ा था, एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़े थे। आगे में कुछ चुनाव के परिणाम है जिसपे हम चर्चा करेंगे, जो आपको देखना है। कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। ये जो विधानसभा है, यहाँ पे टोटल जो चुनाव हुए हैं, मैं सीटें बताऊंगा, सारी सीटें को, जिसमें जो टोटल सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 243 सीटें। यानी बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243। इन 243 सीटों पे जब चुनाव हुए, इसमें 125 सीट लोक जनतांत्रिक गठबंधन जीती है। यानी लोक जनतांत्रिक गठबंधन का साफ कहना है, मतलब क्या निकलता है? एनडीए। आप सुनते होंगे एनडीए। अभी भारत में किसकी सरकार है? सेंट्रल में एनडीए की सरकार है, जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। और एनडीए की ही सरकार अभी फिर से बिहार में है, नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री है। तो 125 सीटें 243 में से ये जीते। और नीतीश कुमार इलेक्शन के बाद, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, उस इलेक्शन के बाद 7वीं बार बिहार के वो मुख्यमंत्री बने। कितनी बार बने थे? 7वीं बार। तो आपको अभी कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अभी नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार का, क्योंकि फिर सरकार गिरी, फिर से मुख्यमंत्री बने। तो डेटा आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है? और डेटा को अगर गलत आप भेजते हैं, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। तो 7वीं बार मुख्यमंत्री बने और उस समय उप मुख्यमंत्री के रूप में 2 लोगों का नाम आया, तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी। यानी तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बने थे इसमें। साथ ही अगर हम बात करें पार्टी बेसिस पे, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, अगर आप यहां पे देखोगे तो सबसे अधिक सीटें अगर किसी को मिली है इसमें टोटल सीटें, तो आप देखोगे यहाँ पे 75 का डेटा है। कितना का डेटा? 75 का। तो 75 जो है वो हाईएस्ट डेटा है, 75। और ये जो मिला है, ये मिला है राजद को। किसको मिला है? राजद, राष्ट्रीय जनता दल को। यानी लालू जी की जो पार्टी है, राबड़ी देवी जी की पार्टी है, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, उस पार्टी ने सबसे ज्यादा मत लाए, सबसे ज्यादा सीट मिला उनको। और भाजपा सेकेंड पोजीशन पे रही है। तो याद कर लेना है आपको कि बीजेपी कितने पोजीशन पे रही है? तो बीजेपी के 74 सीट थे। और उसके बाद अगर कोई आपको नजर आता है तीसरे नंबर पे, तो कौन है? जदयू है। यानी जो जेडयू आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, ये 43 सीट लाई थी। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें लाई? तो आपका जवाब होगा आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, 75 सीटें।
सेकेंड पोजीशन पे कौन रही? तो बीजेपी की सीट रही 74 और थर्ड पोजीशन में 43 सीट के साथ जदयू है। और चौथे पोजीशन पे अगर हम बात करेंगे तो हमें कांग्रेस दिखाई देता है जिसकी 19 सीटें थी और सभी पार्टियों ने कुछ न कुछ सीटें जीती, जिसमें हम अगर बात कर ले बड़ी पार्टियों के बाद तो हमें बड़ी पार्टियों के बाद दिखाई देता है यहाँ पे सीपीआईएमएल जिसने 12 सीटें जीती थी। और एक आपसे पूछ सकता है कि ओवैसीउद्दीन की पार्टी है एआईएमएम, इसने कितनी सीटें जीती थी बिहार में? तो आपको यहाँ पे आपको इसका काउंटिंग देख लेना है कि इन्होंने कितनी सीटें जीती। इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन का डेटा आपके सामने है। मेन आपको याद कर लेना है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो है आपका आरजेडी। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी सिंगल में कौन है? तो बीजेपी, और थर्ड में जेडीयू है। लेकिन मुख्यमंत्री किसके बने हैं? जेडीयू के बने हैं, क्योंकि एक गठबंधन है उनका। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, बहुत जरूरी है, जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। इसके बिना आपका मतलब तैयारी जो है अभी भी अधूरी माना जाएगा। यानी बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 आपको याद होना चाहिए। यानी 243 मेंबरों का चुनाव होता है। साथ ही महिला विधायक की संख्या कितनी है? तो 36 महिला विधायक जीत के आए हैं इस बार के विधानसभा में। अगर हम बात करें एससी के लिए कुल रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार विधानसभा में सीटों को आरक्षित किया गया 38 सीट एससी के लिए, और एसटी के लिए मात्र 2 सीट रिजर्व है बिहार विधानसभा में। तो दोनों को आपको याद कर लेना, 38 + 2। यानी अगर बात किया जाए एससी एसटी दोनों की सीटों को अगर मिलाकर पूछ दिया जाए तो 40 सीटें रिजर्व है। अगर सबसे अधिक मत से जीतने वाला व्यक्ति का नाम क्या है बिहार विधानसभा में, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे अधिक अंतर से चुनाव को जीता, तो उनका नाम है महबूब आलम। और आपको कमेंट में बताना है कि इनके विधानसभा सीट का नाम क्या है, ये किस क्षेत्र से सबसे अधिक जीत करके आए हैं, उस विधानसभा सीट का आपको नाम बताना है। और सबसे कम मत से जीतने वाले व्यक्ति का नाम है कृष्ण मुरारी शरण। क्या नाम है? कृष्ण मुरारी शरण। कमेंट बॉक्स में आपको इनके भी क्षेत्र का नाम बताना है, क्योंकि देखिएगा क्षेत्र से प्रश्न आ सकते हैं, सबसे अधिक मार्जिन और सबसे कम मार्जिन से जीतने से प्रश्न आ सकता है। और जब इलेक्शन हो रहा था उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सुनील अरोड़ा थे। इस प्रकार इलेक्शन संपन्न हुआ। और चीजें मैं अगर बात करूं, 17वीं विधानसभा का इलेक्शन खत्म होने के बाद प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ, प्रोटेम स्पीकर का। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में अगर किन्हीं को चुना गया तो आपने नाम सुना होगा हम पार्टी के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी। एक बार ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जीतन राम मांझी, काफी फेमस व्यक्ति हैं। अभी मोदी सरकार के कैबिनेट में ये मंत्री भी हैं। इनको स्मॉल इंडस्ट्रीज स्केल पे मंत्रालय मिला हुआ है और ये मंत्री हैं। ये प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे 17वीं विधानसभा के। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है कि विधानसभा बैठी हो या लोकसभा बैठी हो, तो जब पहली बार नई विधानसभा बैठती है तो उसमें से एक व्यक्ति कोई वहां पे प्रतिनिधित्व करता है कुछ समय के लिए, अस्थायी रूप से स्पीकर के रूप में होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। अध्यक्ष कौन बना विधानसभा का उस समय? तो बना विजय कुमार सिन्हा 17वीं विधानसभा का। और नोटा में बटन दबाने वाले लगभग 7 लाख लोग हैं जिन्होंने किसी को पसंद नहीं किया, नोटा बटन को दबाया। थर्ड जेंडर, आपने नाम सुना होगा थर्ड जेंडर, जो ना मेल हो ना फीमेल हो, ऐसे को थर्ड जेंडर बोलते हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या इस बार 2344 यानी 2344 रही। अपने आप में यह भी एक प्रश्न बनने के चांस हैं। तो ये था आपका बिहार विधानसभा के चुनाव के बारे में कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या याद रखना है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, 17वीं विधानसभा थी, 3 चरण में चुनाव हुए। चुनाव संपन्न हुआ 10 नवंबर को। टोटल सीटों की संख्या थी 243। इसमें सबसे अधिक सीटें किस गठबंधन ने जीती? तो एनडीए गठबंधन ने 125 सीटें जीती। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने थे 17वीं विधानसभा में। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बने। साथ ही अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली आरजेडी पार्टी है 75 सीट। उसके बाद हम देखें तो बीजेपी है, और बीजेपी के बाद अगर कोई आता तो जेडीयू, और उसके बाद कांग्रेस ने सीटें जीती। इसको देख लेना है। और प्रमुख आंकड़े की बात करें फिर से, कुल सीटें 243, 26 महिला विधायक बनकर आई है इस बार। एससी के लिए 38 सीट, एसटी के लिए 2 सीट, मतलब रिजर्व सीट यहाँ पे जो संख्या है दोनों मिलाकर के 40 है। सबसे अधिक मत से जीतने वाले महबूब आलम, और सबसे कम से कृष्ण मुरारी शरण, और निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुनील अरोड़ा। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो यहां से एक प्रश्न आपके आने के चांस हो जाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर कौन बना था? तो जीतन राम मांझी। अध्यक्ष कौन बने? तो विजय कुमार सिन्हा। और
थर्ड जेंडर की संख्या कितनी थी? 2344। और जो मैंने आपको बोला कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, वो आपको बताना है। धन्यवाद, नमस्कार।